हम राजेंद्र सिंह भौतिक प्रवक्ता पनिरा इंटर कॉलेज पनिरा महाराजगंज कोरोना के ध्यान में रखते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम जो है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का इसका पाठ्यक्रम है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे परावैद्युत एवं विद्युत रोधी पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो वे पदार्थ छोटे छोटे कण जैसे कागज के तिनके और को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पदार्थों के में जो आकर्षण का गुण पाया जाता है इसी को क्या कहते हैं, विद्युत आकर्षण कहते हैं। और जो इनमें पाया जो पदार्थ होते हैं ये विद्युतमय होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युतमय होते हैं। विद्युत आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दोनों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के आवेशित होने की दिशा का ज्ञान उस वस्तु द्वारा वस्तुओं पर लगने वाले बल के कारण ही किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वस्तुओं को आवेशित करने के लिए विद्युत आवेश जो होता है वह न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि तथ्य यह है कि जो वस्तुओं को आवेशित करने के लिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न नष्ट किया जाता है, केवल उनका पुनर्वितरण अथवा स्थानांतरण होता है। क्या होता है? पुनर्वितरण और स्थानांतरण होता है। हो गया? आधुनिक मत के अनुसार द्रव्यमान की भांति आवेश भी पदार्थ का मूल गुण है। विद्युत आवेश मूल रूप से परमाणुवीय कणों के कारण ही होता है। जैसे आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में तीन कण होते हैं। दो कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वे परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं और परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में संकेंद्रित होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। एज ए होल परमाणु उदासीन होता है। जब किसी कारण से उनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं वे विद्युत धनावेशित होते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे विद्युत ऋणावेशित होते हैं। आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही मूल आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं।
किससे करते हैं? ई अक्षर से। कि आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी घटना को क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ पर यदि आवेश Q है और उसमें n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Q बराबर n ही होता है, Q बराबर n ही होता है। जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है इसका मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज, जहाँ n का मान 1 2 3 4 होता है। n का मान कितना होता है? 1 2 3 और 4 होता है। मूल कण है। किसी परमाणु में नाभिक पर जितना धनावेश होता है उतने नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और एज ए होल परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन। ये आवेश एवं द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान। तो इसका टेबल बनाएंगे। तीन भाग, यहाँ कण लिखेंगे, यहाँ आवेश लिखेंगे, यहाँ द्रव्यमान लिखेंगे। पहला कण है इलेक्ट्रॉन। इस पर विद्युत का ऋणात्मक आवेश जिसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me means mass of electron equal to 9.6 into 10⁻31 ग्राम। दूसरा कण क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 into 10⁻19 कूलम का धन आवेश। इसको प्रदर्शित करते हैं mp मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.672 into 10⁻27 इतना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए यह विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं, इसका आवेश शून्य माना जाता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। इसे प्रेजेंट करेंगे mn मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 into 10⁻27 की ग्राम होता है। ये जो है पदार्थ के मूल पर है, जिनके आवेश और द्रव्यमान निम्नवत है। तो आवेशित करने के लिए या किसी वस्तु के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, जिसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। अब कोई पदार्थ धनावेशित है, इसका तात्पर्य है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। कोई पदार्थ ऋणावेशित है, इसका तात्पर्य है कि वह
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। दूसरी चीज ये है कि जो है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो तो ऋणावेशित होते ही हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो धनावेशित होते हैं। इसके अलावा प्रकार के आवेशों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश मानते हैं, और इसका सभी पदार्थों पर जो आवेश होता है इसका पूर्ण गुणज होता है। जैसे यदि किसी चालक पर आवेश, यदि किसी चालक पर किसी पदार्थ पर आवेश Q कूलाम है, Q कूलाम है, तो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो Q बराबर यानी N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। एक कूलाम यदि आवेश है, यदि Q बराबर 1 कूलाम, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, then N is equal to 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एंड कूलाम कूलाम इक्वल टू वैल्यूज एक दूसरे से कट गया। फिजिक्स में क्या होता है, अगर हम यूनिट से यूनिट को काट दें तो समान आपको यहाँ पर देखिए, मैथ और फिजिक्स में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ। मैथ में आप टोटल नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर मात्रक सही गुणा भाग करना है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो फर्स्ट आप यूनिट से उसका निकालें, उसके सेकेंड ऑपरेशन आप न्यूमेरिकल वैल्यू करें। यूनिट से यूनिट कट गया, देन यू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या है, 1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब डिवाइड करेंगे, देन यू फाइंड 6.25 इंटू 10⁻18। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम आवेश। यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18। संख्या 6.25 पूरे 10 पर पावर 18 होती है। यह हर बच्चों को याद होना चाहिए। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फैक्टर रिगार्डिंग चार्ज। पहला है सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग चार्ज, आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश व्युत्पन्न राशि है। डिजार्विंग मतलब यानी ऐसी राशि जो दो गुण किसी राशियों का क्या होगी, राशियों से मिलकर के बनी होगी दो राशियों से। तो आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। तो आवेश का मात्रा कूलम है, और यह व्युत्पन्न राशि दो राशि कौन सी है, दो गुण राशि यानी Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, I बराबर Q अपॉन टी, यानी आवेश एक व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब यह जो आवेश है यह
मूल राशियों से मिलकर बना है। वह मूल राशि कौन है? फर्स्ट एम्पियर मीन्स धारा, टी मीन्स टाइम, यानी धारा और समय जो मूल राशियां हैं इनके गुणनफल से यह आवेश बना है। तो इसका बीमा, आवेश की बीमा, इसकी बीमा डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? ए इंटू टी, ए इंटू टी, यानी एम्पियर गुणे सेकंड। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर है सभी आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। सभी आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। दूसरी थर्ड पॉइंट कि अभी मैंने बताया था कि समान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब इसमें आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर दूसरे आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर दूसरे आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का एक कूलाम आवेश यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में से होकर गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम का होता है। उन्हें ध्यान दें, 1 कूलाम आवेश यदि किसी चालक में 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश किससे संबंधित होता है? द्रव्यमान से सदैव संबंधित होता है। अकेले बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये चीजें हैं, आवेश में क्या होता है? द्रव्यमान से संबंधित होता है और बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते ही हैं जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, तो उसका द्रव्यमान भी है ME = 9.8 × 10⁻31 ग्राम। तो इस चीजें हैं। साथ ही साथ आवेश संरक्षण कानून, आवेश संरक्षण कानून, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस नियम के अनुसार न तो आवेश उत्पन्न किया जाता है न तो आवेश नष्ट किया जाता है, बल्कि आवेश का पुनर्वितरण या हस्तांतरण होता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं।
अब जो समान प्रकार के आवेश जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, या जो विपरीत प्रकार में हाँ जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहलाते हैं। और इसको डिफाइन कूलाम ने किया था। कूलाम के नियम, कूलाम के विद्युत आकर्षण का नियम, यानी कूलाम साहब ने बताया, जैसे न्यूटन ने क्या किया था, दो पदार्थी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बताया था। उसी तरह से कूलाम ने दो आवेशी चार्जों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया कि जो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम के नियम के अनुसार नियम माना दो आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है। इसमें कोई आवेश है, अब कोई आवेश है, इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है, इनके बीच लगने वाला इनके बीच की दूरी R है। यदि दोनों प्लस प्लस है तो फोर्स आप क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाला प्रतिकर्षण बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल या समानुपाते Q1 × Q2, दूसरा या समानुपाते 1/r²। यही है, ये क्या है, बात है। आपने क्या कर दिया, या समानुपाते Q1 × Q2 और या समानुपाते 1/r²। इट मीन्स या समानुपाते 1/Q1 Q2 बटे r²। इसे नियतांक, इसको हटाएंगे, एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक हम नियतांक लगाते हैं, यह बराबर के Q1 Q2 बटे r²। अब इस के का मान यहाँ पर 1/, यदि k = 1/4πε0, अगर इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा है तो परावैद्युतांक हम लिख देते हैं, नहीं है तो नहीं। इसे मानिएगा इसे आप परावैद्युत माध्यम नहीं रखे हैं तो यह बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार। तो यह बराबर हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ कि ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसे कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब माध्यम है तो उसकी विद्युतशीलता अपसाइडन होती है, सापेक्ष विद्युतशीलता। और इसमें अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो ये इसके रहे पर हम क्या लगाएंगे, के। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r। दिस इज नोन एज कूलाम्स लॉ, यही कूलाम का नियम है।